हाय टू ऑल स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम मिश्रा, योर रीजनिंग एजुकेटर। एमएससीटी 3 ईयर का रिजल्ट आउट हो चुका है। अब बच्चों के दिमाग में मल्टीपल डाउट्स आ रहे हैं। रिजल्ट तो आ गया मैम, एप्लीकेशन प्रोसेस कब स्टार्ट होगा, कैप राउंड क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोसेस में होता क्या है, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्या है और कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाए। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है। देखो बच्चों, अगर आपने परफेक्ट तरीके से या वेल प्लान करके अगर आपने कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट नहीं बनाई और आप टॉपर भी हैं और आपने गलत तरीके से फॉर्म फिल कर दिया, तो आप एडमिशन से अपने ड्रीम कॉलेज से हाथ धो बैठेंगे। तो ये सेशन आपको लास्ट तक देखना है और समझना है कि किस तरीके से मुझे कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है। एडमिशन प्रोसेस जब मैं करूँगा, जब मैं कैप राउंड फिल करूँगा, तो मुझे क्या क्या बातों का ध्यान देना पड़ेगा। कितने बड़े भी आप टॉपर हो ना, ऑल इंडिया एयर वन आया होगा, तो भी अगर आपने इतनी सी भी गलती करी, चाहे कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट बनाते टाइम, चाहे फॉर्म फिल करते टाइम या डॉक्यूमेंट के टाइम पे, आप एडमिशन से हाथ धो लोगे, अपने ड्रीम कॉलेज से हाथ धो लोगे, नहीं मिल पाएगा आपको। तो बिल्कुल ध्यान से लास्ट तक सेशन को देखना है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको वो बता देती हूँ कि यार कैप राउंड होता क्या है। देखो, सबसे पहले आपका एक फॉर्म आएगा, ठीक है। फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होती है कैप राउंड। कैप राउंड से पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, जिसमें अब आपको कॉलेज के साइड से ही वो आएगा, एमएससीटी के वेबसाइट करके एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई आपकी, ठीक है। एप्लीकेशन राउंड में आपको अपने पूरे डिटेल्स फिल करनी होती है। आपका नाम, आपका एड्रेस, जो भी डिटेल्स हैं आपकी, वो डिटेल्स फिल करने के बाद कैप राउंड स्टार्ट होता है। कैप राउंड क्या होता है मैम? कैप राउंड होता है कि आप कॉलेज की प्रेफरेंस के हिसाब से आप अपने कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट वहाँ पर बनाएंगे और अपनी डिटेल्स को फिल करेंगे। द सीट्स अवेलेबल फॉर राउंड वन शैल बी पब्लिश्ड ऑन अ वेबसाइट। ये वेबसाइट पर होंगी कि भाई इतनी सीट्स हैं, कैप राउंड वन का स्टार्ट हो चुका है कट ऑफ के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ आपको अपना स्कोर कार्ड भी रखना है। अब इसमें होता क्या है, कैंडिडेट इज अलॉटेड द सीट एज पर हिज फर्स्ट प्रेफरेंस, सच अलॉटमेंट सेल बी ऑटो फ्रीज्ड। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपने कोई कॉलेज की प्रेफरेंस बनाई है कि ये मेरी कॉलेज प्रेफरेंस है, ठीक है, उसके हिसाब से अगर आपको कॉलेज मिल गया, तो आपको किसी भी तरीके का चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा, वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा। तो यही बात मैं बोल रही थी, अगर आपने इतनी सी भी चूक कर दी कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में, तो आप बिल्कुल भी ऑल्टर नहीं कर पाओगे, पूरी चेंज तो नहीं कर पाओगे, पूरी तरीके से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चा, फ्रीज हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि सेकेंड राउंड में क्या होता है मैम, सेकेंड राउंड में होता है कि अगर आपने फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट बनाई, वो कॉलेज आपको नहीं मिल पाए, तो अब आपको मिलता है सेकेंड राउंड का मौका। सेकेंड राउंड में आपको बेटरमेंट का ऑप्शन मिलता है कि पहले राउंड में आपको वो कॉलेजेस नहीं मिल पाए, तो अब आप बेटरमेंट कर सकते हैं सेकेंड राउंड के लिए। सेकेंड राउंड में भी अगर आपको वो ऑप्शंस नहीं मिल पाए, तो आप वो थर्ड राउंड में जाएंगे। और वो बच्चे जिनको थर्ड राउंड में भी एडमिशन नहीं मिल पाता है, तो मैं आपको बता दूं, एमएस सेट में बहुत सारे वेकेंट सीट बचे रहते हैं। उन सीट्स के अकॉर्डिंग आप कॉलेज में विजिट करके अपना एडमिशन ले सकते हो। अभी मैम आप बोल रही थी कि कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट क्या होती है। अगर मैं फॉर्म फिल कर रही हूँ कैप राउंड, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि मुझे कौन से कॉलेज को अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में रखना है, क्या कोई अच्छा कॉलेज मेरे हाथ से ना निकल जाए। ये भी बच्चों के दिमाग में रहता है कहीं ना कहीं। सबसे पहले जीएलसी मुंबई तो हर बच्चे को पता है, आईएलएस पुणे तो हर बच्चे को पता है, लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद क्या रखना होगा मुझे अपने प्रेफरेंस में, क्या करूँ मैं। देखो, यहाँ पर कट ऑफ जो है कि 25 के हिसाब से स्कोर वाइज है, बट आप परसेंटाइल वाइज करना, तो स्कोर को हम फोकस पॉइंट नहीं रखेंगे, आप अपना स्कोर निकाल सकते हो, ठीक है, परसेंटाइल के हिसाब से। तो जीएलसी मुंबई पहली प्रेफरेंस रखनी है आपको, आपके नंबर के हिसाब से, ठीक है। ये नहीं कि 50 नंबर है और जीएलसी मुंबई रख दिए तो कोई फ़ायदा नहीं है। वो बेटर है कि आप अपने स्कोर को भी ध्यान रखो। जीएलसी मुंबई, आईएलएस पुणे, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, यूएमएलए जिसे बोलते हैं हम, ठीक है। एंड अगला क्या है आपका, अगला है डॉक्टर अम्बेडकर कॉलेज, SVKM प्रवीण गांधी कॉलेज, दैट इज़ वेरी गुड कॉलेज, बहुत अच्छा कॉलेज है, बट एडेड माइनॉरिटी है। एंड बाबा साहब आप्टे कॉलेज ऑफ लॉ मुंबई, गवर्नमेंट एडेड है, ये भी 95 प्लस अगर आपका स्कोर है तो। रिजवी लॉ कॉलेज, वेरी गुड कॉलेज, यहाँ पर ये भी अच्छे टॉप 5 कॉलेजेस, टॉप 6 कॉलेजेस में आता है, ये एडेड माइनॉरिटी है। तो ये आपकी प्रेफरेंस लिस्ट होनी चाहिए आपके स्कोर के हिसाब से, ठीक है। अगर आपका अच्छा स्कोर आया तो ऐसे प्रेफरेंस लिस्ट बनाओ, ताकि सेकंड थर्ड राउंड तक जाते आते आपको अच्छा कॉलेज मिल जाए। लेकिन आप शुरुआत से अगर अच्छा कॉलेज नहीं बनाओगे, प्रेफरेंस लिस्ट में नहीं रखोगे, तो कितना भी अच्छा स्कोर आया हो, चीज़ें ऊपर नीचे हो जाएंगी।
आगे है DES फर्ग्यूसन कॉलेज, ये भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है ना, एडेड कॉलेज ही है ये, गवर्नमेंट एडेड है और बहुत अच्छा कॉलेज है ये भी। बात करेंगे भारतीय विद्यापीठ कॉलेज की, दैट इज़ ऑल्सो डीम्ड यूनिवर्सिटी बट वेरी गुड। एंड MIPUT कॉलेज है जो आपका प्राइवेट यूनिवर्सिटी है बट बहुत अच्छा है, बहुत डिसेंट है। इंटर्नशिप वगैरह बहुत अच्छी मिल जाती हैं यहाँ से। एंड सिम्बोसिस लॉ कॉलेज है आपका जो कि प्राइवेट है, स्लैट बेस्ड है, नागपुर एंड 2 जगह पर है ये। तो ये MSET में तो नहीं है, ये MSET के थ्रू नहीं है बट काफ़ी अच्छा कॉलेज है, बस वैसे ही ऐड कर दिया था कि अगर कोई बच्चा स्लैट के लिए भी दे रहा होगा तो उसको अपनी प्रेफरेंस में रख लेगा। तो ये टॉप 10 कॉलेजेस हैं जिसको आपको प्रेफरेंस लिस्ट बना करके रखना है। मैम डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, अगर मैं MSET का फॉर्म फिल कर रहा हूँ, कैप राउंड फिल कर रहा हूँ, तो क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा? सबसे पहले तो आपका MSET का स्कोर कार्ड, जो आप एप्लीकेशन यानी जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करोगे तो भी लगेगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हैं जहाँ पर हम अपनी पूरी डिटेल्स डालते हैं, अपना नाम, पता, एड्रेस, आधार कार्ड नंबर, सारी चीज़ें, वो बच्चे कभी भी चेंज नहीं होता है। तो जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो ये ध्यान रखना है कि जो भी आप डिटेल्स फिल कर रहे हो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में वो एक भी ऑल्टर नहीं होगा। तो ध्यान रख करके बिल्कुल अच्छे से तसल्ली से बैठ करके फिर हम एक एक चीज़ को डिटेल को फिल करेंगे, ठीक है। 10th-12th का मार्कशीट है, डोमिसाइल, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो, इनकम WS नॉन क्रीमी लेयर के हिसाब से, एंड नेशनल, और जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं वो ध्यान रखना है भाई कि महाराष्ट्र को ही लगेगा, अदर देन महाराष्ट्र आपको बनवाने की ज़रूरत भी नहीं है। एंड ये चीज़ें, बर्थ सर्टिफिकेट है अगर आपको तो देन यू डो नॉट नीड एनी काइंड ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो ये पूरा का पूरा एक डिटेल था जिसको आप अच्छे तरीके से आई होप सो समझ गए होंगे। अब आपके दिमाग में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करिएगा या फिर आप मेरे से इस टेलीग्राम चैनल पे मुझे जुड़ सकते हैं और जो भी आपके डाउट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, आप पूछ सकते हैं। तो आई होप सो कि आज का वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा एंड कमेंट सेक्शन तो डेफिनेटली ओपन है आप लोगों के लिए। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, मिलते हैं इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ।